नमस्कार। आज हम बात करेंगे अष्टवर्ग की सेकंड क्लास में कुंडली के 12 भाव किन किन बातों को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि जब तक आपको 4-5 बेसिक चीजें याद नहीं होंगी, आप कितने भी रूल याद कर लीजिएगा, उनको प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली हमें पता होता है छोटी छोटी बातों का कि लगन से क्या देखा जाता है, सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है, थर्ड हाउस से क्या देखा जाता है। इसी प्रकार कुंडली के 12 भाव से अलग अलग क्या देखा जाता है, मगर ज्यादा डीप नहीं पता होता। तो आज थोड़ा सा उसको डीपली समझेंगे। आपको भी स्लाइड्स शो की जाएगी, उन स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसको नोट डाउन कर लें। जैसे कि आपको बताया था कि आपको नोट्स बनाने हैं, एक रजिस्टर बना के, और उसमें सब कुछ लिखते रहना है जैसे जैसे क्लासेस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने जितनी भी एक अष्टवर्ग की क्लासेस है, आज सेकंड क्लास है, पीछे जो क्लास स्टार्ट हुई थी फर्स्ट क्लास, तो इसकी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप आगे पीछे कई बार अगर मिस भी करते हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्टली सारी की सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर ये तय है कि आपको कुछ रूल, अभी जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक रूल डिस्कस किया था, तो जो भी रूल आपको कराए जा रहे हैं उन रूल्स को आपने टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। इसको आप अपना होमवर्क मान के चलिए। जब तक किसी भी काम को थोड़ा सीरियसली नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे कि सिंपली देख लिया और छुट्टी। नो, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद जो रूल बताए जाएं वो आपके पास 10-20 लोगों की डिटेल होनी चाहिए। सबसे अच्छा रहता है अपने परिवार वालों की डिटेल ही रख लें। आपकी फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, जिसके बारे में आपको ज़्यादा डीप पता हो, आपके यार दोस्त हो गए, तो आप उनके चार्ट से चीज़ें चेक कर सकते हैं कि ये रूल मैचिंग करता है या नहीं करता है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आज भी आपको एक दो अमेजिंग रूल देंगे, उन रूल्स को आपने टेस्ट करना है। टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ताकि मुझे भी ये लगे कि आप लोग कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने किस टॉपिक पे बात करी थी? हमने कुंडली के अंदर जो 12 भाव हैं वहां के कारक ग्रह कौन से हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी बात करी थी। लाल किताब से कैसे डिफरेंट हैं उसकी बात करी थी। कुंडली के जो 7 ग्रह हैं, वैसे 9 हैं, मगर राहु केतु को छोड़ के, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, तो मेनली 9 ग्रह, 7 ग्रह जो हैं वो किन बातों के कारक हैं, उनसे क्या देखा जाता है उसकी बात करी थी। तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, और आज जो कुंडली के 12 भाव के बाद बात करेंगे, इसको आपने नोट्स बनाकर याद कर लेना है, क्योंकि जितना ये आप याद कर लेंगे उतना ज्यादा आपको आगे समझना इजी होता चला जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक रूल की बात करी थी कि आपकी कुंडली के 8वें घर का स्वामी आपके बच्चे की कुंडली के लगन भाव में हो, तो ऐसे में आपका उससे पिछले जन्म का रिश्ता होता है। या 8वें घर में बैठा कोई भी ग्रह हो, वो आपके बच्चे की कुंडली में लगन भाव में हो। मगर इसी रूल का एक और बहुत बड़ा फायदा है, उसकी भी आगे बात करेंगे। और कैसे हमें, जब ये जानकारी पहले से पता होती है, तो हम कैसे इन रूल्स के बेनिफिट उठा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फायदा क्या है कि अभी अष्टवर्ग को आपको इतना डिटेल में और डीप करा दिया जाएगा कि आपने कितना अष्टवर्ग पढ़ा हो, मगर इतनी डीप और इतने एक्यूरेट रूल शायद ही आप में से किसी को मालूम हो। आई एम 100% श्योर कि आप अगर इन रूल्स को तरीके से कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, समझ लेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कैसे करने की, जो रूल बताया जाए वो आपके पास जितनी हॉरोस्कोप है उस पर अप्लाई करें, किसी न किसी हॉरोस्कोप में मैच करता चला जाएगा, और उनको टेस्ट करें, सामने वाले से पता करें कि ये हुआ या नहीं हुआ इस टाइम पीरियड पे। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि सारे के सारे रूल 100% मैचिंग है। और उससे क्या होगा कि जब वो आप मैचिंग करते चले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ये आ जाएगा कि यस, इन रूल्स के बिहाफ पर मैं आगे कोई प्रेडिक्शन देता हूं या अपने अपने परिवार की कुंडली के बारे में समझ लेता हूं, तो जो बताऊंगा वो सारा का सारा मैच करेगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि जब हम समझ लेते हैं कि हमारा अच्छा या बुरा समय कब आने वाला है, तो अकॉर्डिंग टू
दैट टाइम हम उसको प्लान कर लेते हैं कि हाउ टू मैनेज, इसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए तैयारी कैसे कर लेनी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइनली कि समय खराब अगर आने वाला है या अच्छा आने वाला है तो उसका यूज कैसे करना है और खराब समय से बचना कैसे है, उसके लिए रेमेडी कैसे परफॉर्म करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अभी आपके सामने स्लाइड्स जो दिखाई जाएंगी उन स्लाइड्स को आपने नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्लाइड्स हिंदी में हैं और यहाँ पर मैं इंग्लिश में बोलने का प्रयास करूँगा, तो आप दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं सब हमें हिंदी प्रॉपर नहीं आती, तो ये भी एक चिंता का विषय है, इसलिए दोनों ही तरीके से बताने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर अभी 12 भाव के बारे में बात करेंगे और उसके बाद 2-3 ऐसे स्पेशल रूल की बात करेंगे कि आपको वो रूल 100% मैच करते दिखाई देंगे। मगर जब मैच करते दिखाई दे जाएं और आपके अगर बच्चों की कुंडली में है तो आपने एडवांस में अलर्ट हो जाना है कि मुझे उस खराब समय से, क्योंकि वो स्पेशली फादर से कनेक्टेड रूल हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी कर लेनी है कि कैसे हमें बचना है और क्या करना है, उसकी बात आगे करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट हाउस की बात करेंगे। फर्स्ट हाउस आपके सामने है। यहाँ पर लगन हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है। लगन भाव कुंडली का राजा की गद्दी यानी कि सिंहासन कहा गया है। केंद्र और त्रिकोण दोनों की कैटेगरी में आता है। तो लगन का कुंडली में मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। लगन अगर मजबूत नहीं है तो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस परेशान करते हैं। जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आए तो जातक फेस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, मगर यही लगन मजबूत है तो हर सिचुएशन को हैंडल करने की उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। अपने दम पर कुछ बड़ा जरूर करते हैं। तो लगन से क्या देखा जाता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर लगन है नेटिव, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कि आप खुद हैं, लड़का या लड़की कोई भी है, आप खुद लगन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इम्यूनिटी, ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। छोटी मोटी बीमारियां आती जाती रहती हैं मगर ओवरऑल आप हेल्दी रहेंगे। कभी बीमार होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत कम बीमार पड़ते हैं, हल्का फुल्का भी बीमार हो गए, हमेशा फिट फोर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आए दिन अक्सर बीमारी पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर लगन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओवरऑल हेल्थ हो गई, सेल्फ एफर्ट्स हो गए, आपकी खुद के द्वारा की गई मेहनत, आपका सिर, आपका यानी कि हेड हो गया, आपका माइंड सेट हो गया, आपका दिमाग कैसे काम करेगा, किस डायरेक्शन में काम करेगा, ये सब लगन से देखा जाता है। सेकंड हाउस के बारे में हमें नॉर्मली पता होता है कि ये हमारे धन का है, परिवार का है, वाणी का है। इसके अलावा और किन चीजों का है? मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स वो होती हैं जिनको आप आसानी से सेल आउट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कार हो गई, आपके ज्वेलरी हो गई, यानी कि मूवेबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन सी होती है? जैसे कि प्रॉपर्टी होगी, मकान हो गया, तो ये फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आ जाता है। बैंक बैलेंस हो गया, कैश हो गया। बैंक में पैसा आपके टिकेगा या नहीं टिकेगा, आपको बैंक में पैसा रखना चाहिए या नहीं चाहिए, अपने अकाउंट में नहीं रख सकते तो किसके अकाउंट में रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि साहब कमाते बहुत हैं मगर टिक नहीं पाता, क्या करें, उपाय बता दें। तो उपाय की क्या जरूरत है? आप फैमिली के चार्ट में खुद ही चेक कर लो कि किसके अकाउंट में टिकेगा। जिसके टिकेगा उसके पैसा रखो, अपने में नहीं रखो। कैश, बैंक बैलेंस, यानी कि आपके पास जमा धन, जो पैसा हम जोड़ते हैं, चाहे वो कैश के रूप में घर में रखें या बैंक के रूप में रखें, बैंक में रखें, बात एक ही है। इन्वेस्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट, प्रेशियस स्टोन यानी कि जो महंगे स्टोन हैं वो, ज्वेलरी, सेल्फ अर्न मनी, खुद कमाया गया पैसा, सोर्स ऑफ अर्निंग, फैमिली, आपकी स्किल, आपकी वाणी, आपका बातचीत करने का तरीका, आपकी जो राइट आई है, आपका चेहरा, आपके होठ, आपका मुंह,
आपके खाने की आदतें, ये सब सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस क्या है? आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी रहती है। आपका साहस, थर्ड हाउस साहस का है। छोटी यात्राएं, हमारे छोटे बहन भाई, हमारे कम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो, हैंड राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल, अपॉइंटमेंट लेटर, वीजा, एनओसी, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, राइट ईयर सीधा कान, आपकी बाजू और आपके लंग्स, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। फोर्थ हाउस हमारी मदर का है, हमारे सुखों का है, रिलेशनशिप, माँ के साथ कैसे रहेंगे, प्रॉपर्टी, इमूवेबल एसेट्स, यानी कि अभी हमने सेकंड हाउस में बात करी थी मूवेबल एसेट्स, यहां पर इमूवेबल एसेट्स यानी कि घर जिसको मूव ना किया जा सके, घर हो गया, आपकी जमीन हो गई, आपकी शिक्षा का भी सेकंड हाउस से बड़ा रोल है। हालांकि पांचवें घर से देखी जाती है, मगर फिफ्थ हाउस से भी शिक्षा का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि चंद्रमा शिक्षा के कारक है और फोर्थ हाउस चंद्रमा का ही है। स्टेट ऑफ माइंड, व्हीकल, हैप्पीनेस, जीवन में खुशियां कितनी रहेंगी, ये फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। कंफर्ट, आराम, आपकी चेस्ट, आपका हार्ट, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस की अगर बात करें तो फिफ्थ हाउस किन चीजों का है? नॉर्मली संतान का है, शेयर मार्केट का है, रोमांस का है, लॉटरी का है, लव अफेयर का है, आपके अट्रैक्शन दूसरे के प्रति कितना रहेगा, अपोजिट जेंडर की बात हो रही है, जुआ सट्टे का है, एंटरटेनमेंट का है, म्यूजिक, सिंगिंग, हॉबीज, क्रिएटिविटी, एक्टिंग, रिद्धि सिद्धि, मंत्र वगैरह, ये सब इन्हीं चीजों से देखे जाते हैं। हेल्थ की रिकवरी, यानी कि आप बीमार हैं तो रिकवरी के लिए भी फिफ्थ हाउस को देखा जाएगा। पेट का ऊपर का हिस्सा, नाभि से थोड़ा ऊपर का हिस्सा। सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण और शत्रु का कहा जाता है। थीव्स, चोरी, दुश्मन, मामा, नौकरी, सेवा भाव, आपके साथी, सबऑर्डिनेट्स, पेट एनिमल, पालतू जानवर। किसी भी परीक्षा में जीतने के लिए सिक्स्थ हाउस को देखा जाता है। बॉडी पार्ट्स में हमारी नाभि से भ्रूण तक का हिस्सा, ये सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सेवेंथ हाउस की बात करें तो मैरिज, स्पाउस, रिलेशनशिप, सेक्सुअल डिजायर, बिजनेस पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, अपोजिट जेंडर, पब्लिक इमेज, सीमन एंड किडनी, ये सेवेंथ हाउस के अंडर में आता है। एट्थ हाउस में लॉन्गेविटी, डेथ, ऑब्स्टेकल, इंसल्ट, डिप्रेशन, एक्सीडेंट, क्रॉनिक डिसीज, सीरियस इलनेस, सुसाइड, नेचर ऑफ डेथ, सर्जरी, एक्सटर्नल जेनिटल्स, हिडन वर्क्स, सीबीआई, पीएचडी, रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, गेन और लॉस, ये सारा एट्थ हाउस से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो फादर, आपके पिता का है, आपके गुरु का है, आपके धर्म का है, पूजा पाठ का है, हायर एजुकेशन का है, लंबी यात्राएं, भाग्य, धर्म, एनजीओ, चैरिटी, आपके जो हिप्स होते हैं, थाई होती है, लीवर होता है, ये सब भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। टेंथ हाउस की बात करें तो कैरियर, ऑनर, प्रमोशन, फेम, ऑनर फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि सरकार से सम्मान मिलना, स्टेटस इन प्रोफेशन, आप किस लेवल पे काम करेंगे, आपका स्टेटस क्या होगा, स्पाउस, मदर, नी जॉइंट,
ये सारा 10th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस की बात करें तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति, विश फुलफिलमेंट, गेन ऑफ ऑल काइंड्स, सभी तरह के लाभ, रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स, हम जो मेहनत करेंगे उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे, बड़े भाई बहन, सोशल सर्किल आपका कैसा होगा, आपके दोस्त, आपकी सफलता, एंटरटेनमेंट, पैर और हमारा बायां कान। 12th हाउस की बात करें तो ये हमारे लॉसेस का, एक्सपेंडिचर खर्चे का, चीटिंग का, सीक्रेट एनिमी, स्कैंडल, फ्रॉड, डिप्रेशन, हॉस्टल, एरिया ऑफ कॉन्फिनमेंट, मेडिटेशन, योगा, मोक्ष, बेडरूम लाइफ, स्लीप, फॉरेन सेटलमेंट, फीट, पैर हमारे, लेफ्ट आई, बाईं का। तो ये हमारे 12 ही भाव हो गए। इन 12 भाव के बारे में आपको लिख लेना, याद कर लेना, नोट्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं 2-3 स्पेशल रूल के बारे में। स्पेशल रूल क्या है कि अगर आपका सूर्य केंद्र या त्रिकोण में हो तो केंद्र स्थान आपको पता ही है 1, 4, 7, 10 और 5, 9 ये आपके केंद्र त्रिकोण है। तो इन हाउसेस में अगर आपका सूर्य है और अष्टवर्ग में उसको 5 पॉइंट या उससे ज्यादा मिले हैं, उससे 5 पॉइंट या उससे ज्यादा मिले हैं, तो ऐसे में जातक की 30 से 36 साल की आयु के बीच में फादर इन ट्रबल। अब फादर को किसी न किसी प्रकार की समस्याएं ज्यादा आती हैं, परेशानियां ज्यादा आती हैं, तो इस रूल को आप टेस्ट कीजिएगा। दूसरा रूल क्या है कि अगर किसी का सूर्य 6th हाउस में हो और जुपिटर उसको देख रहा हो, तो जुपिटर की दृष्टि आपको पता ही है 5, 7 और 9। तो यहां पर 6th हाउस के सन को जुपिटर 10th हाउस से देखेगा, इसके अलावा 2nd हाउस से देखेगा और 12th हाउस से देखेगा। तो इन हाउसेस से जुपिटर का एस्पेक्ट आएगा। तो जुपिटर देखता हो, सूर्य 6th हाउस में हो, तो जातक के 25वां साल, दैट इज बैड फॉर फादर, पिता के लिए अच्छा नहीं होता। अब यहां पर कितना अच्छा नहीं होता, इसके लिए सूर्य कुंडली के अंदर 6th हाउस में जितने कम पॉइंट के साथ है 4 पॉइंट के साथ है तो परेशानी रहेगी, 3 पॉइंट के साथ है परेशानी उससे ज्यादा रहेगी, 2 पॉइंट के साथ बैठा है परेशानी और ज्यादा रहेगी, इसी प्रकार 1 के साथ है, 0 के साथ है परेशानी और ज्यादा रहेगी। यानी कि आपका 24 साल पूरे होने पर 25वां साल जो स्टार्ट होगा, तो यहां पर उस साल में आपके फादर को काफी ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये जो 2 रूल आपको बताए हैं, ये 2 रूल आप अपनी कुंडली में टेस्ट करके अपने फादर के बारे में पता कर सकते हैं या अपने बच्चों की कुंडली में चेक करके अपने बारे में पता कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही आपने इन रूल को टेस्ट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल सके, उनको भी कॉन्फिडेंस आए कि हमें ज्योतिष का सही इस्तेमाल कैसे करना है। क्योंकि जब हम इसको मैच कर लेंगे, और अभी ये टाइम पीरियड हमारा आया नहीं है, 2-4 साल में आपको एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा, तो ऐसे में आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। अपने अपने उपाय लगातार करें, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वर्षफल के अकॉर्डिंग उपाय जरूर करें, क्योंकि मेन उपाय हमेशा वर्षफल के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, केवल आपने अलर्ट होना है, एडवांस में चीजों को समझ के रूल को टेस्ट करना है कि जो बताए जा रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, परफेक्टली काम करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं उसका फायदा उठाना है कि हाँ भाई हमने टेस्ट कर लिया, समझ में आ गए, अब इसको यूज कैसे करना है अपनी लाइफ में, यही एस्ट्रोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।